इसे सुनने के बाद हमारे अंदर से डर और शर्म हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। साथ संगत जी, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डरते हैं और शर्माते हैं। वो किसी से बात भी नहीं करने की हिम्मत करते और डरते रहते हैं, और इस डर और शर्माने के कारण उनको कई बार बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। वो कई बार अपने डर और शर्मीले स्वभाव के कारण अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं, और इनके बारे में हमें संत महात्मा तरह तरह की उदाहरणें देकर समझाते हैं और समझाते आ रहे हैं। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो अपने और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कपड़े का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था। उसका बड़ा पुत्र बड़ा ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था। उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी, और उसका दूसरा छोटा पुत्र बाहरमुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात करने में संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर ही व्यापारी के बड़े बेटे को भोला और बेवकूफ़ समझते थे। कई बार तो लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा भी उठा लेते थे, मगर वो लौटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। और व्यापारी अपने बेटे के ऐसे स्वभाव के कारण बहुत दुखी रहता था। बातचीत ना करने और शर्मीले स्वभाव के कारण उसने अपने बेटे को कई बार पीटा भी था। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने की वजह और भी खराब हो गया था। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहता था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में आने वाले उत्तर भी वह अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था, और इसी कारण उसकी शिक्षा भी ठीक तरह से नहीं हो पाई। और जब बड़ा पुत्र जवान हुआ तो फिर व्यापारी ने उसे अपने काम में हाथ बटाने को कहा, और अपने पिता के डर के कारण वो व्यापार करने के लिए तैयार हो गया। मगर वो कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर से बाहर गया हुआ था, और उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। और तभी कुछ लोग आए। उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका ये कहना है कि दुकान पर इस समय जितना भी कपड़ा है तो वह सब हमें दे दो। उन्होंने सारा का सारा कपड़ा शहर मंगवाया है। और फिर व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत कर ही रहा था कि वह दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए, और दुकान में जितना भी कपड़ा रखा हुआ था तो सभी को तांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, मगर वह संकोच और शर्मीलेपन के कारण वो उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन में सोचा कि अगर मैं इन्हें कपड़ा ले जाने से रोकूंगा तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। और फिर कुछ समय के बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से पूछा कि दुकान का सारा कपड़ा कहाँ गया? दुकान पूरी खाली क्यों है? फिर लड़के ने धीमे स्वर में कहा कि आपके जाने के बाद कुछ लोग दुकान पर आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने सारा का सारा कपड़ा शहर मंगवाया है, और दुकान में से सारा कपड़ा निकाल कर ले गए। फिर व्यापारी ने अपना सिर पीटा और अपने पुत्र को दुकान से धक्का देकर कहा कि तू किसी काम का नहीं है, तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। वह लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया है। यहाँ से दूर चला जा और कभी घर वापस मत आना, क्योंकि अगर तू वापस आया तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। व्यापारी का बड़ा बेटा इस बात से बहुत दुखी हुआ, क्योंकि एक बार फिर से उसके शर्मीले स्वभाव के कारण
उसके पिता उससे और ज़्यादा नाराज हो गए और साथ ही व्यापार में भी इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। और उस समय आसपास के सभी लोग व्यापारी के बेटे के मूर्खपने पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और फिर उसने सोचा, अब मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। और फिर व्यापारी का पुत्र गांव से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर बहुत रोया और गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसको जीवित रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज वो इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा, क्योंकि असफल जीवन जीने से तो अच्छा है कि वो खुद को समाप्त ही कर ले। और फिर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई तो एक गुरु के शिष्य ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकाल कर ले आया। फिर व्यापारी का पुत्र उस युवक से नाराज होकर कहने लगा कि तूने मुझे क्यों बचा लिया, मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। फिर उस युवक ने उसे समझाया कि भाई, जीवन एक ही बार मिलता है और अगर तुम जीवित ही नहीं रहे तो फिर असफलता को ख़त्म करके सफल कैसे बनोगे। फिर व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और ये सभी समस्याएं मेरे संकोच और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई हैं। मैंने अपने पिता का बहुत नुकसान करवा दिया, मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। यह सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है, इसलिए ना किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है। फिर उस युवक ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही दे सकते हैं, चलो मैं तुम्हें मेरे गुरु के पास ले चलता हूँ। फिर व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता, आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। और उस युवक के बार बार कहने के कारण वो उसके गुरु के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वो युवक व्यापारी के पुत्र को आश्रम की तरफ लेकर गया। फिर वहाँ पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। फिर उस युवक ने कहा कि ये हमारे गुरु हैं। फिर दोनों ने गुरु को प्रणाम किया और वह व्यापारी का पुत्र वहीं पर बैठ गया। गुरु को देखकर रोने लगा। फिर गुरु ने उससे रोने का कारण पूछा। फिर उसने कहा कि गुरुवर, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, क्योंकि अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो फिर मेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर गुरु ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। फिर उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीला और अंतर्मुखी स्वभाव का है, इसी कारण लोग उसे मूर्ख समझते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते हैं। फिर गुरु ने उसे शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तेरी समस्या का समाधान है, तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। फिर उसने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं, आपके तो कई शिष्य हैं, इसलिए हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? फिर गुरु ने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, अब मुझे वह उपाय बताइए कि जिससे मेरा जीवन बदल जाए। फिर गुरुजी बोले कि उससे पहले तुझे मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा ये कार्य करोगे तभी मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे खुश हो जाएंगे। गुरु ने उससे कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, परंतु 3 दिन तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। यदि तुम वैसा ही करोगे और सफल रहे तो फिर तीसरे दिन के बाद
तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में जाकर आराम कर लो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। फिर गुरु ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हालचाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक मेरे पास लेकर आना है। फिर व्यापारी के पुत्र को बड़ा संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गुरु को हाँ कर दिया था और वह निकल पड़ा 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करने। शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच महसूस हुआ। कई लोग तो उसे डांटकर भगा देते थे। उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था और आखिर उसने कोशिश की और 10 अजनबी व्यक्तियों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह गुरु के पास पहुंचा तो प्रशंसा के साथ उसने गुरुजी को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूर्ण कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन फिर वो लड़का गुरु के पास पहुंचा। फिर गुरु ने कहा कि आज का कार्य है कि तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के विषय के बारे में पढ़ाओ। गुरु की बात सुनकर वो लड़का हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैंने अभी शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की है। मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। फिर उस लड़के ने प्रार्थना करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अभी अधूरी है, तो फिर मैं कैसे बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वह बालक नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग कैसे करते हो, तुम ये सब जानते हो और यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। और फिर व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं था। हिम्मत करके वह उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, किंतु आखिर में उसने जल की विशेषताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताईं और जल्दी से वहां से भाग आया। गुरु के पास आकर उसने कहा कि गुरुदेव, पहले तो बहुत डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गुरु ने कहा कि एक बार फिर से कोशिश करके आओ। उस लड़के ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर और बालकों को जल के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। फिर गुरु ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। फिर गुरु से शाबाशी सुनकर वह लड़का बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो लड़का जब तीसरे दिन गुरु के पास आया तो गुरु ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गुरु की ये बात सुनकर वह लड़का बहुत डर गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। फिर गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस लड़के को गुरु की बात माननी ही पड़ी। गुरु ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दे ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उस लड़के ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी और आखिर व्यापारी ने अपने पुत्र को माफ़ कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। और फिर व्यापारी का पुत्र गुरुजी के पास आया और जब उसने उपाय के बारे में जानना चाहा तो फिर गुरु ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वासी हैं, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है।
तो ये सब हमें पता होता है, बाहर दुनिया में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि बाहर दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं तो लोग हमें उस प्रकार का ही समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्ति के सामने आत्मविश्वासी होने का अभिनय करो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। और फिर वह लड़का समझ चुका था कि गुरुजी उसे क्या बताना चाह रहे हैं, और फिर उस लड़के ने गुरु को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा।